नमस्कार साथियों, एलएम स्टडी एंड जॉब पर मैं भी आपका स्वागत करता हूं। हमने शिक्षा मनोविज्ञान की एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें प्रत्येक कक्षा में 40 मिनट के आसपास जो कक्षा होती है, 30-40 मिनट की कक्षा, उसमें 100 क्वेश्चन करवाने की एक सीरीज स्टार्ट की है। प्रत्येक 40 मिनट में आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे, यानी 1 मिनट में 2-2.5 क्वेश्चन मिल जाएंगे। ये इतने कम समय में अधिक क्वेश्चन मिलते हैं, ये आपको यहीं देखने को मिलेंगे। तो जो शिक्षा मनोविज्ञान की हमने सीरीज स्टार्ट की थी उसमें 2 नंबर इकाई है। जो इकाई यूनिट नंबर 2 है, आपने देखी होगी, अधिगम की है, जिसमें अधिगम के जितने भी सब पॉइंट है, सब टाइटल है, उनसे संबंधित हम क्वेश्चन यहाँ लेकर आए हैं। तो ये आज अधिगम की कितनी क्लास है? अधिगम की ये तीसरी क्लास है और वैसे चौथी क्लास है आज। मनोविज्ञान की कितनी क्लास है? ये चौथी क्लास है। पीछे क्लास नहीं देखी है तो ये जाकर चैनल पर प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाकर देख सकती हो। अब क्लास की शुरुआत करते हैं। इस क्लास के माध्यम से 201 से लेके टोटल 100 क्वेश्चन करवाएंगे, यानी 300 तक क्वेश्चन करवाएंगे इस कक्षा के माध्यम से। चलते हैं। 201 नंबर क्वेश्चन है, उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है? जो उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत है, ये किसके द्वारा दिया गया है? ये मैकक्लेलैंड के द्वारा दिया गया है। किसके द्वारा? मैकक्लेलैंड के द्वारा दिया गया है। द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है। जो स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है वह कौन सा है? वह क्रिया प्रसूत पर अनुबंध का सिद्धांत। क्रिया प्रसूत अनुबंधन का सिद्धांत है, ये क्या है? स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम का सिद्धांत है। द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 203 नंबर, अच्छा अधिगम निर्भर करता है। जो अच्छा अधिगम होता है ये निर्भर करता है, तो किस पर निर्भर करता है? ये शिक्षक पर निर्भर करता है, छात्रों को सक्रिय रुचि पर निर्भर करता है, उपयुक्त शिक्षण विधियों एवं सहायक सामग्री के उपयोग पर निर्भर करता है। तो इसमें द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। उपयुक्त सभी कथन क्या इसमें सत्य दिए हुए हैं। नेक्स्ट है, मनोवैज्ञानिक जिसने गणित की एक शाखा टोपोलॉजी के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए अधिगम सिद्धांत विकसित करने का प्रयास किया है, वह है, तो वह कौन है? वह कुर्ट लेविन है। कौन है? कुर्ट लेविन है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 205 नंबर, मॉडलिंग की संकल्पना दी गई है। मॉडलिंग की संकल्पना दी गई है तो किसके द्वारा दी गई है? वो दी गई है अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई है। किसके द्वारा? अल्बर्ट बंडूरा के द्वारा दी गई है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया। एक बच्चे को लाल गुलाब का कांटा चुभ गया है, जिससे उसे काफी चोट पहुंची है। आगे चलकर वह लाल पोशाक या लाल किसी भी चीज को देखकर डरने लगा है या लगी है। यह उदाहरण है। तो यह उदाहरण किसका है? तो ये उद्दीपक सामान्यीकरण का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? उद्दीपक सामान्यीकरण का उदाहरण है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यानी किसी लाल चीज से बच्चे को ठेस पहुंचा है, कुछ दुख हुआ है, यानी वो चुप गया है, फिर वो बच्चा क्या है? दूसरी लाल वस्तु को देखकर डरने लग जाता है। यही क्या है? उद्दीपक का सामान्यीकरण है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 207वां, पावलोव के प्रयोग में कुत्ता ने केवल मांस प्रदाता के पास सीधे मुंह में रखने से लार टपकाना है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, इस प्रवृत्ति को कहा जाता है। तो इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? उसे अनुकूलित उत्तेजना कहा जाता है। सीआर कहा जाता है, अनुकूलित उत्तेजना कहा जाता है। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा इसमें। यानी पावलोव के प्रयोग में कुत्ता न केवल मांस प्रदाता के मांस सीधे मुंह में रखने में लार टपकाता है, किंतु इससे पहले भी, अर्थात जब सीढ़ियों से नीचे आने वाले प्रशिक्षक के कदमों की आवाज सुनता है, तो इस प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? उसे अनुकूलित उत्तेजना कहता है। यानी कुत्ता अब सोचने लग जाता है कि मुझे खाना मिलेगा, वहां से कोई सीढ़ियों से उतरकर खाना लेकर आ रहा है। नेक्स्ट है, किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? किसको प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में संशोधन की प्रक्रिया माना गया है? तो अधिगम को माना गया है। किसे माना गया है? अधिगम को। बे नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 209 नंबर, व्यवहार का करना पक्ष है। व्यवहार का करना पक्ष है तो ये किसका पक्ष है? यह सीखने का गतिक या क्रियात्मक क्षेत्र का पक्ष है। सीखने का गतिक एवं क्रियात्मक पक्ष का क्षेत्र है। बे नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 210 नंबर, शिक्षक अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या है? बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं। बच्चों की विकास दर भिन्न होती है और वे भिन्न तरीके से सीखते हैं। सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 211 नंबर क्वेश्चन, किस परिस्थिति में अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निर्देशन
सहायता नहीं करता है। किस परिस्थिति में अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निर्देशन सहायता नहीं करता है? तो किसमें नहीं करता है? वह है जब अधिगमकर्ता परामर्शदाता के साथ सहयोग नहीं करता है। जब अधिगमकर्ता क्या करता है? परामर्शदाता के साथ सहयोग नहीं करता है, तो उसमें क्या होता है? उस पर स्थिति में अधिगमकर्ता के मानसिक स्वास्थ्य के विकास में निर्देशन की सहायता नहीं करता है। दैट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के उपरांत संतुष्टि प्राप्त होती है, यानी जिन प्रतिक्रियाओं को सीखने के बाद संतुष्टि की प्राप्ति होती है, उसे सीख लिया जाता है। उसे सीख लिया जाता है। यह है, तो यह क्या है? ये प्रभाव का नियम है। क्या है? प्रभाव का नियम है। सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 213 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता की आकांक्षा स्तर में प्रत्यक्ष रूप से सह संबंधित होता है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगमकर्ता की आकांक्षा स्तर से प्रत्यक्ष रूप से सह संबंधित होता है? तो कौन सा है? वो है आंतरिक अभिप्रेरणा। कौन सा है? आंतरिक अभिप्रेरणा है। सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है? यानी निम्नलिखित में से कौन सा सिद्धांत अधिगम स्थानांतरण में सहायक नहीं होता है? तो वो है तथ्यों की विशुद्धता। तथ्यों की विशुद्धता है, ये क्या है? सहायक नहीं होता है। बैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम के निर्मितकरण का सिद्धांत नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का निर्मितीकरण का सिद्धांत नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वह है अधिगम तात्कालिक है। अधिगम तात्कालिक है। ये क्या? निर्मितकरण का सिद्धांत नहीं है। बैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन निर्मितवाद के संदर्भ में सही है? निम्नलिखित में से कौन सा कथन है वो निर्मितवाद के संबंध में सही है? तो वो कौन सा कथन है? तो वह है अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है। अधिगमकर्ता के अंदर ज्ञान का निर्माण होता है। ये क्या? निर्मितवादी नहीं मानते हैं। ये संदर्भ में ये सही नहीं है। बैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 217 नंबर क्वेश्चन। नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है। जो नवीन ज्ञान की प्राप्ति होती है, ये किससे होती है? ये अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से होती है। अनुभव एवं नवीन अर्थ खोजने से होती है। सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक है वो अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है? तो वो कौन सा? वो है उद्देश्यहीनता। यह कारक क्या है? अधिगम को प्रभावित करने वाला नहीं है। दैट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 219 नंबर। निर्मितवाद के अनुसार एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। निर्मितवादियों के अनुसार क्या है? एक अध्यापक को मुख्य भूमिका निभानी चाहिए। तो ये सहजकर्ता की भूमिका निभानी चाहिए। किसकी भूमिका निभानी चाहिए? सहजकर्ता के। सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सूस द्वारा सीखने की समग्राकृतिवाद के प्रवर्तक थे। सूस द्वारा सीखने के समग्र आकृतिवाद के प्रवर्तक थे। तो वो कौन थे? वो थे वर्दिमर, कोपका और कॉलर थे। कोपका, कॉलर, वर्दिमर थे। एनम राइट आंसर हो जाएगा। सूस द्वारा सीखने के ये। नेक्स्ट है, ऐसे दो संदर्भित मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन थे? ऐसे दो संदर्भित मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन थे जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है? ऐसे दो संदर्भित मानववादी मनोवैज्ञानिक कौन है जिन्होंने मानव व्यक्तित्व की व्याख्या स्वयं एवं आवश्यकताओं के सिद्धांत के आधार पर की है? तो वो कौन है? मेस्लो एवं रोजर्स है। मेस्लो एवं रोजर्स। एनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से आत्म संपर्क की कौन सी विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? निम्न में से आत्म संपर्क की विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है। तो कौन सी नहीं है? वह है आत्म संपर्क स्थायी होता है। ये क्या विशेषता महत्वपूर्ण नहीं है? आत्म संपर्क स्थायी होता है, ये महत्वपूर्ण नहीं है पूछा था, तो इसमें दैनम राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? आत्म संपर्क की विशेषता के लिए महत्वपूर्ण नहीं है। नेक्स्ट है 223वां, प्रेरणा प्रबलन हास सिद्धांत के प्रदाता है। जो प्रेरणा प्रबलन हर्ष सिद्धांत है, इसके प्रदाता कौन है? तो वह है हल है। कौन है? हल है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसे अभिभावक जो अपने बालकों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं उन्हें चाहिए। यानी ऐसे अभिभावक जो अपने बालकों की उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहते हैं उन्हें चाहिए। तो उन्हें क्या चाहिए?
चाहे बालक सफल हो अथवा असफल हो, उन्हें स्वीकार करे व उनकी प्रशंसा करे। इसमें स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। यही क्या है, अभी उपलब्धि अभिप्रेरणा को बढ़ावा देना चाहिए। यानी कोई भी बच्चा है, आपके छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, जो भी हो, वो किसी कार्य में असफल हो जाता है तो उसे डांटना नहीं चाहिए। उसे कहना चाहिए जो होता है वो अच्छा ही होता है, और जो होता है अच्छे के लिए होता है, और इससे हमारे कर्मों में या फिर और अच्छा लिखा होगा। यही सोचकर अपने काम को दोबारा उसी में डबल मनोबल लगाकर काम करना चाहिए। सा नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, एक विशिष्ट अधिगम अनुभव प्रदान करने के पश्चात अधिगम किस स्तर तक हुआ है, यह मापन हेतु निम्न में से कौन सा प्रशिक्षण उपयुक्त है। तो यह मापन हेतु कौन सा प्रशिक्षण उपयुक्त है, वह है उपलब्धि परीक्षण। नंबर राइट आंसर हो जाए उपलब्धि परीक्षण, ये क्या उपयुक्त है। नेक्स्ट है, एक सक्रिय अनुक्रिया अनुबंध जिस उद्दीपक या अनुक्रिया संबंध पर आधारित है वह है। यानी सक्रिय अनुक्रिया अनुबंध जिस उद्दीपक अनुक्रिया संबंध पर आधारित है तो वह है, तो वह कौन सा है, प्रभाव का नियम है। कौन सा है, प्रभाव का नियम है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 227वां, सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है। सिद्धांत जिसमें किसी समस्या के तात्कालिक समाधान को प्रमुखता दी जाती है तो वह है सूझ का सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत है, सूझ का सिद्धांत है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विलुप्त होना परिणाम है। विलुप्त होना परिणाम है तो किसका परिणाम है, ये पुनर्बलन का भाव। किसका परिणाम है, पुनर्बलन के भाव का परिणाम है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है। अधिगम के संबंध में उपयुक्त नहीं है तो कौन सा उपयुक्त नहीं है, वह है अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। अधिगम पर परिपक्वता का प्रभाव नहीं पड़ता है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतम स्तर कौन सा है। गेने के अनुसार अधिगम का उच्चतर स्तर कौन सा है, तो वह समस्या समाधान अधिगम। कौन सा है, समस्या समाधान अधिगम है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 231वां, उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व है। उत्तेजक तथा अनुक्रिया के मध्य सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले तत्व कौन से है, तो वह है व्यक्ति की व्यक्तिगता तथा इच्छाएं, ये सत्य है। व्यक्ति की इच्छाएं और भावनाएं, ये भी सत्य है। व्यक्ति की भावनाएं और क्षमताएं, ये भी सत्य है। इसमें नंबर राइट आंसर हो जाए। उपयुक्त सभी कथन क्या इसमें सत्य दिए हुए है। नेक्स्ट है 232वां, हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते हैं। हम अधिगम का अनुभव नहीं कर सकते हैं, हम केवल यह देख सकते हैं कि वह निरंतर सफलता पूर्वक आगे बढ़ता है। इसका तात्पर्य है, तो इसका क्या तात्पर्य है, इसका तात्पर्य है अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है। अधिगम का प्रत्यक्ष निरीक्षण नहीं हो सकता है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है। यानी अधिगम जिसके बिना संभव नहीं है वह है, तो वह क्या है, वह प्रेरणा है। क्या है, प्रेरणा है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरणा के बिना अधिगम संभव नहीं है। नेक्स्ट है 234वां, ज्ञान रचनात्मक सिद्धांत पर आधारित शिक्षण का आधार है। ज्ञान क्या है, रचनात्मक सिद्धांत आधारित शिक्षण का आधार है। ये क्या है, करके सीखना है। क्या है, करके सीखना है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है। निम्न में से कौन सा ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है, तो है ज्ञान की अप्राप्यता की जांच। ज्ञान की अपर्याप्तता की जांच है, ये क्या है, ब्रूनर के सिद्धांत में नहीं है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये जो हम क्वेश्चन करवा रहे हैं, तो ये जहां तक संभावना हो, जहां तक आप पहले इनकी जो अधिगम की थ्योरी है, यानी जहां विवरण से दिया हुआ है, आपके नोट्स हो या फिर आपके पास जो भी बुक हो, उससे क्या करना है, अधिगम का चैप्टर ये पढ़ना है। उसके बाद इन क्वेश्चनों को करना है, जिससे क्या होगा कि ये क्वेश्चन भी याद हो जाएंगे और जो चैप्टर में आपने पढ़ा है वो भी आपका चैप्टर पूरा याद हो जाएगा। तो ये ध्यान रखना है। अगर आप नहीं पढ़ते हो फिर भी क्वेश्चन देखते हो तो फायदा तो होगा, मगर जो पढ़कर आप क्वेश्चन करते हो उतना फायदा नहीं होगा। तो ये हम आपको बता देते हैं, आपके फायदे के लिए है कि थोड़ा चैप्टर पढ़ के उसके बाद ये क्वेश्चन करना, जिससे आपके अधिगम का चैप्टर है वो समाप्त हो जाएगा। यानी इससे जो भी क्वेश्चन आएंगे वो आपके कोई भी क्वेश्चन गलत है नहीं होगा। नेक्स्ट है, ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत है नहीं है। ब्रूनर के अनुसार निम्न में से कौन सा शिक्षण सिद्धांत नहीं है, तो वह है अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत। अनौपचारिक शिक्षण सिद्धांत है ये ब्रूनर के अनुसार शिक्षण सिद्धांत नहीं है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है, किसी व्यक्ति का अधिगम होता है तो वह जीवन पर्यंत होता है। किस प्रकार होता है, जीवन पर्यंत होता है।
दायनम राइट आंसर हो जाएगा। किसी व्यक्ति का अधिगम है वो जीवन पर्यंत होता रहता है, यानी व्यक्ति अधिगम का मतलब क्या होता है, व्यवहार में होने वाला परिवर्तन ही क्या है, अधिगम है। तो व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है, छोटे हो, बड़े हो, बुजुर्ग हो, उन सब में समय समय पर व्यवहार में परिवर्तन होता रहता है। तो अधिगम क्या जीवन पर्यंत चलता है। नेक्स्ट है, इनमें से कौन सा कारक थोंडाई के अधिगम से सम्मिलित नहीं है। इनमें से कौन सा कारक थोंडाई के अधिगम के से सम्मिलित नहीं है। तो तत्परता है, अभ्यास है, प्रभाव है, मगर ये गुणवत्ता नहीं है। तो इसमें शायद राइट आंसर हो जाएगा ये गुणवत्ता है। ये क्या थोंडाई के अधिगम से सम्मिलित नहीं है। नेक्स्ट अधिगम का निष्पादन है, जो अधिगम है इसका निष्पादन है, तो निष्पादन क्या है, अभिवृत्ति है, ज्ञान है, भाषा है। इसमें 4 नंबर राइट आंसर उपरोक्त सभी क्या अधिगम के अधिगम का निष्पादन है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट है, प्रयत्न व त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक है। प्रयत्न एवं त्रुटि सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है, तो वो थोंडाइक है। कौन है, थोंडाइक है, 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 241वां, निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा कक्ष अधिगम में निर्मितवादी पक्ष नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा कक्ष अधिगम में निर्मितवादी पक्ष नहीं है। तो कौन सा नहीं है, वह है पाठ्य पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तक आधारित अधिगम। पाठ्य पुस्तक एवं अभ्यास पुस्तक आधारित अधिगम ये क्या है, कक्षा कक्ष अधिगम में निर्मितवादी पक्ष नहीं है। इसमें शायद नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग। पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग अधिगम को बनाता है। पुरस्कार और दंड का अनुचित प्रयोग ये क्या करता है, अधिगम को बनाता है। क्या बनाता है, प्रभावहीन बनाता है, प्रभावहीन, शायद नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विशाल द्वारा पियोना बजाना किस प्रकार के सीखने से संबंधित है। तो विशाल के द्वारा जो पियोना बजाना है वो किस प्रकार के सीखने से संबंधित है, तो ये गत्यात्मक सीखने के संबंधित है। किस प्रकार है, गत्यात्मक। अब गत्यात्मक क्या होता है, तो वो होता है आप गति कर रहे हो, पियोना बजा रहे हो, तो ये पियोने में अपनी उंगलियों से बटन दबा रहे हो, तो ये क्या हो रही है, गति हो रही है। तो इसमें बहन नंबर राइट आंसर हो जाएगा। जो शरीर हलता है, यानी शरीर से जो क्रिया करते हैं, जो बाहरी भौतिक क्रियाएं होती है, तो वो क्या होती है, वो गत्यात्मक होती है, गत्यात्मक सीखते हैं उसे। और जो बोल कर करते हैं वो शाब्दिक सीखना होता है। और कोई भी समस्या से सीखते हैं, यानी कोई हमको कोई समस्या दे दे, कोई उलझन दे दे, तो उनको हम समाधान करते हैं, तो वो क्या समस्या से सीखना होता है इसमें। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा गत्यात्मक सीखना। नेक्स्ट, अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री है। अधिगम की दृष्टि से सर्वोत्तम शिक्षण सामग्री कौन सी है, वो है अध्यापक निर्मित। कौन सी अध्यापक निर्मित है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, थोंडाई का सिद्धांत जाना जाता है। थोंडाई का सिद्धांत है वो जाना जाता है, किस प्रकार जाना जाता है, संयोजनवाद जाना जाता है। किस प्रकार का जाना जाता है, संयोजनवाद, सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 246 नंबर, अधिगम में संप्रत्यय निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए हैं। तो अधिगम में संप्रत्यय निर्माण एवं समस्या समाधान जैसे घटक प्रतिपादित किए गए हैं, तो ये संज्ञानात्मकवादी द्वारा दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुच्छेद क्षेत्र से संबंधित क्रिया है। इनमें से अधिगम के संज्ञानात्मक अनुच्छेद से संबंधित क्रिया है, तो वह कौन सी है, वह कल्पना करना। कौन सी है, कल्पना करना है, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, निर्मितवाद उपागम का उद्य है। निर्मितवाद उपागम का उद्गम है। निर्मितवाद उपागम का उद्गम कौन सा है, तो वो है संज्ञानवादी मनोविज्ञान। कौन सा है, संज्ञानवादी मनोविज्ञान है, शायद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर खालिस्तान होते हैं, तो अधिकतर किस प्रकार होते हैं, निम्न उपलब्धि वाले होते हैं, निम्न उपलब्धि वाले होते हैं, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित का परिणाम है। बीएफ स्किनर के अनुसार बच्चों में भाषा का विकास निम्नलिखित परिणाम है, तो ये अनुकरण एवं पुनर्बलन का परिणाम है। किसका है, अनुकरण एवं पुनर्बलन का, बैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 251 नंबर, अनुबंधन होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है। अनुबंध होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त क्रम इस प्रकार है, तो किस प्रकार है, सीएस, यूएस और यूआर। किस प्रकार है, सीएस, यूएस और यूआर है, इसमें शायद नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अनुबंध होने के लिए घटनाओं का उपयुक्त सही क्रम है ये। नेक्स्ट है, जेपी गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है। तो जेपी
गिलफोर्ड के अनुसार अधिगम है, तो अधिगम क्या है? व्यवहार में परिवर्तन है, जो हमने अभी पीछे बताया था। यानी जो व्यवहार में परिवर्तन होता है वही क्या होता है? अधिगम होता है। ये परिभाषा किसने दी है? तो ये जेपी गिलफोर्ड ने दी है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पावलोव व स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है? पावलोव और स्किनर निम्न में से किससे संबंधित है? तो ये व्यवहारवाद से संबंधित है। किससे संबंधित है? व्यवहारवाद से। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है। छात्रों की निष्पत्ति निर्भर करती है, तो ये किस पर निर्भर करती है? स्व प्रत्यय पर, बुद्धि पर, अभिरुचि और अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। स्व प्रत्यय, बुद्धि, अभिरुचि और अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है सहसंबंधवाद शास्त्रीयवाद के सिद्धांत से कौन सा बंध संबंधित है? तो कौन सा बंध संबंधित है? तो ये उद्दीपन एवं प्रत्युत्तर से संबंधित है। उद्दीपन और प्रत्युत्तर से संबंधित है। ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 256वां, निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है। निष्ठावान अध्यापक अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत ही अधिक सीमा तक होता है। यानी जो निष्ठावान अध्यापक होता है वो क्या करता है? अनुभव करता है कि अधिगम की मात्रा एवं गुण का निर्धारण बहुत अधिक सीमा तक होता है। तो ये क्या है? छात्र की अंत्यक्रिया द्वारा इस प्रकार करता है। छात्र के अनुभव अंत्यक्रिया के द्वारा करता है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है किसी भी ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति के अच्छे या बुरे किसी भी तरह के विकास में सहायक होती है और उसके वर्तमान व्यवहार और अनुभवों को जो कुछ वे हो सकते थे उससे भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है वुडवर्थ का। किसका कथन है? वुडवर्थ का कथन है। वुडवर्थ क्या कहते हैं कि किसी भी ऐसी क्रिया को जो कि व्यक्ति के विकास में सहायक होती है और उसमें वर्तमान व्यवहार और अनुभव को जो कुछ वे हो सकती है उसमें भिन्न बनाती है, सीखने की संज्ञा दी जा सकती है। ये किसके द्वारा है? वुडवर्थ के द्वारा कथन किया गया है। तो इसमें नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 258 नंबर, एक बालक कक्षा में जब शिक्षण के आने का समय था तो ठीक उसी समय चपरासी के आने पर भी सम्मान में खड़ा हो जाता है। यह सिद्धांत है। यानी एक बालक क्या करता है कि जब क्लास में अध्यापक आते हैं तो क्या करते हैं? अक्सर खड़े होते हैं। यानी शिक्षक के सम्मान में हम खड़े होते हैं। तो उसी समय क्या शिक्षक के समय एक चपरासी आता है और चपरासी के समय भी बालक खड़े हो जाते हैं। तो ये किस प्रकार का सिद्धांत है? तो ये शास्त्रीय अनुबंध का सिद्धांत है। यानी बच्चे ने अनुबंध किया गया है कि इसमें शिक्षक ही आएगा और हम शिक्षक आते ही खड़े होने हैं। जब भी कोई व्यक्ति आएगा खड़े हो जाते हैं। तो उसी समय चपरासी आता है और खड़े हो जाते हैं। ये कौन सा सिद्धांत है? शास्त्रीय अनुबंध सिद्धांत पर आधारित है। ये नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा कारक सीखने के अंतर्दृष्टि सिद्धांत को प्रभावित करने वाला नहीं है? तो कौन सा नहीं है? तो वह व्यक्तित्व है। कौन सा नहीं है? व्यक्तित्व नहीं है। वह नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 260वां, निर्मितवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? निर्मितवाद के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन गलत है? तो वह ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व शिक्षक का है। ज्ञान के हस्तांतरण का उत्तरदायित्व किसका है? तो शिक्षक का है। इसमें ब नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निर्मितवाद के अनेक प्रकार है। निर्मितवाद के अनेक प्रकार है। सिद्धांत जो यह बताता है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है तथा समान रूप से वेद होता है। ये किस प्रकार का है? त्रिजीय निर्मितवाद है। किस प्रकार का है? त्रिजीय निर्मितवाद है। सैनम राइट आंसर हो जाएगा। निर्मितवाद के अनेक प्रकार है। सिद्धांत जो ये बताता है कि ज्ञान व्यक्तिगत रूप से निर्मित होता है तथा समान रूप से वेद है। तो ये कौन सा बताता है? ये त्रिजीय निर्मितवाद बताता है। सैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 262 नंबर, सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। सीखने की तत्परता की ओर संकेत करती है। तो थॉर्नडाइक के तत्परता के नियम है वो संकेत करता है। थॉर्नडाइक का तत्परता का नियम। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य रूप से अनुदेशन के निर्मितवाद उपागम का तत्व नहीं है? तो कौन सा नहीं है? वह है अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का संगठन। अध्यापकों के प्रस्तुतिकरण हेतु विषय वस्तु का स्पष्ट संगठन। ये इसमें नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ये क्या है? उपागम का तत्व नहीं है। नेक्स्ट है 264वां,
नेक्स्ट है जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है। ये जो प्रक्रिया में क्या करता है, व्यक्ति दूसरों के व्यवहार को देखकर सीखता है, नहीं कि प्रत्यक्ष अनुभव को कहा जाता है, तो उसे क्या कहा जाता है, उसे सामाजिक अधिगम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सामाजिक अधिगम कहा जाता है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है एक प्रतियोगी छात्र रिक्तियों नहीं होते हुए भी कड़ी व संगन तैयारी करता है, यह सिद्धांत है। यह सिद्धांत किस प्रकार का है, तो ये अनुक्रिया उद्दीपक है। आरस का सिद्धांत है। ये कौन सा है, अनुक्रिया उद्दीपक का सिद्धांत है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्नांकित में से किसको अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो किसे अधिगम सिद्धांतों पर अग्रणी कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है, तो वो है इवान पावलोव को। इवान पावलोव को दिया गया। द राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा संज्ञानात्मक समग्रता करती मनोवैज्ञानिक नहीं है, तो कौन सा नहीं है, टोलमेन नहीं है, कुर्तलेविन है, कोलर है, वर्दिमर है, मगर टोलमेन नहीं है। इसमें ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जब कोई विद्यार्थी गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखे तब जब कोई विद्यार्थी गणित के प्रति सकारात्मक अभिवृत्ति रखे तब क्या होता है, तब वह अपने गणित अध्यापक को पसंद करता है, ये सत्य है। वह गणित विषय की परीक्षा देना पसंद करता है, ये भी सत्य है। वह उन विद्यार्थियों की संगत पसंद करता है जो गणित में अच्छे है, ये भी सत्य है। इसमें राइट आंसर जो सभी कथन क्या इसमें सत्य है। नेक्स्ट अधिगम को प्रभावित करने वाला विषय वस्तु संबंधी उपागम है। अधिगम को प्रभावित करने वाली विषय वस्तु संबंधी उपागम है, तो वो कौन से है, सरल से कठिन की ओर है। कौन सा है, सरल से कठिन की ओर है। राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 270 एक बालक पहाड़े सीख कर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है। अधिगम स्थानांतरण के जिस प्रकार का यह उदाहरण है, ये किस प्रकार का है, मानसिक से मानसिक का उदाहरण है। सैनम राइट आंसर हो जाएगा। यानी एक बालक पहाड़े सीख कर उसका उपयोग गुणा और भाग करने में करता है, तो इसका स्थानांतरण किस प्रकार का है, तो ये मानसिक से मानसिक की ओर है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक अभिप्रेरणा का उदाहरण नहीं है, तो वह प्रतिष्ठा। कौन सा है, प्रतिष्ठा है। बैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 272 आशुबेल के अनुसार किस प्रकार सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है। आशुबेल के अनुसार किस प्रकार के सीखने में समस्या का समाधान निहित होता है, तो वो है खोजपूर्ण सीखने से समस्या का समाधान निहित होता है। खोजपूर्ण सीखने में होता है। सैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है। इनमें से कौन सी डिस्लेक्सिया की विशेषता नहीं है, तो वह है सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय। सीधे या उल्टे हाथ के प्रयोग के संबंध में निश्चय, ये क्या विशेषता नहीं है। सैनम राइट आंसर हो जाएगा। वाचन परिशुद्धता, गति एवं बोध की समस्याएं, ये क्या विशेषता है। लिखने में धीमी गति, यह भी विशेषता है। छिपे हुए शब्दों को सीखने और याद करने की कठिनाई, ये भी विशेषता है, मगर 2 नंबर की विशेषता नहीं है, तो इसमें 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मेस्लो ने कितनी आवश्यकताओं का वर्णन किया है। जो मेस्लो है उन्होंने कितनी आवश्यकताओं का वर्णन किया है, तो 5 का किया है। कितने की किया है, 5 का। 2 नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थियों के लिए, जो आंतरिक रूप से अभिप्रेरित विद्यार्थी होते हैं उनके लिए क्या है, पुरस्कार की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं होती है। यानी जो अंदर से प्रेरित होता है उसके पुरस्कार की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 276 प्रेरकों के वर्गीकरण में कौन सा सही नहीं है। प्रेरकों के वर्गीकरण में कौन सा सही नहीं है, तो वह व्यवहारिक क्या है, प्रेरकों के वर्गीकरण से सही नहीं है। इसमें नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है। कौन सा प्रेरक अर्जित प्रेरक नहीं है, तो वह है क्रोध। कौन सा नहीं है, क्रोध है। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 278 अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण है। अभिप्रेरणा से संबंधित व्यवहार के लक्षण है, तो वो कौन से है, वो है उत्सुकता। कौन से है, उत्सुकता है। द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है लैटिन भाषा के। मोटिवेशन शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है, लैटिन भाषा से हुई है। स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। मोटेम धातु से है। मोटेम धातु से। स नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं। अर्जित प्रेरक के अंतर्गत आते हैं, तो क्या आता है, जीवन लक्ष्य व मनोवर्ती आती है, मद व्यसन
आता है, आदत की व्यवस्था आती है। इसमें ध्यान राइट आंसर जो उपयुक्त सभी क्या आते हैं। नेक्स्ट है, वह कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है उसे कहते हैं। वह कारक जो व्यक्ति का कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता है या घटाता है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। क्या कहते हैं? अभिप्रेरणा कहते हैं। शायद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्वधारणा प्रेरक है। स्वधारणा प्रेरक है तो किसका प्रेरक है? चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा का प्रेरक है। चेतावनीपूर्ण आंतरिक धारणा का प्रेरक है। दैट राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 283, अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक है। अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? तो वो है आवश्यकता है, आकांक्षा, स्तर एवं रुचि है, संवेगात्मक स्थिति है। जिसमें दैनम राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से सभी क्या है? अभिप्रेरणा को प्रभावित करने वाले कारक है। नेक्स्ट है, इनमें से जो अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है वह है। इनमें से कौन सा सिद्धांत जो अभिप्रेरणा का नहीं है वह है? तो वह कौन सा है? वह भाषी सिद्धांत। कौन सा है? भाषी सिद्धांत है। शायद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, इनमें से जो बालक को प्रेरित नहीं करता है वह है। इनमें से कौन सा है जो बालक को प्रेरित नहीं करता? वह है वो अरुचि है। अरुचि है, बालक को क्या करते हैं? प्रेरित नहीं करता है। पुरस्कार प्रेरित करता है, प्रतियोगिता करती है, रुचि करती है, मगर अरुचि प्रेरित नहीं करता है। इसमें शायद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 286 नंबर, इनमें से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है वह है। इनमें से जो बालक के लिए प्रेरक नहीं है वह है, वह कौन सा है? कुसंग है। कौन सा है? कुसंग है। शायद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो संकल्प शक्ति पर बल देता है? ऐसा कौन सा अभिप्रेरणा का सिद्धांत है जो संकल्प शक्ति पर बल देता है? वह है ऐच्छिक सिद्धांत। कौन सा है? ऐच्छिक सिद्धांत है। शायद राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, प्रेरणा का मुख्य स्थान है। प्रेरणा का मुख्य स्थान है वो कौन सा है? सीखने में है, लक्ष्य की प्राप्ति में है और चरित्र निर्माण में है। इनमें सभी में क्या है? प्रेरणा का मुख्य स्थान है। इसमें दैनम राइट आंसर हो जाएगा। इनमें सभी में। नेक्स्ट है, प्रेरणा होती है, जो प्रेरणा होती है ये किस प्रकार होती है? तो ये सकारात्मक होती है और नकारात्मक होती है, दोनों प्रकार की होती है। दैनम राइट आंसर हो जाएगा। प्रेरणा किस प्रकार होती है? सकारात्मक भी होती है और नकारात्मक भी होती है। अब सकारात्मक और नकारात्मक किस प्रकार होती है? तो इसका अच्छा सा उदाहरण आप इस प्रकार ले सकते हो कि आप पढ़ते हो और आप भी पढ़ते हो, कोई आप सेकंड ग्रेड मास्टर की तैयारी कर रहे हो और दूसरा आपके साथी भी या फिर कोई पड़ोस में सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहा है, तो उसको देखते हो पढ़ते हुए, तो आप क्या करते हो? प्रेरणा लेते हो उससे और अपनी तैयारी को और मजबूत करते हो। वो क्या होती है? सकारात्मक प्रेरणा होती है। आप देखते हो, आप तैयारी करते हो, आपके आस पड़ोस वाले आ जाते हैं, बोलते हैं काई करी तू पढ़ क्यों घर कोटा जाए, क्यों फालतू बैठे हो, काम धंधे लाग जाए टाइम हो। ये अंदर सगली बातें एक कौन कहवा है? ये पड़ोसी कहवा है। तो उससे क्या होती है? नकारात्मक प्रेरणा मिलती है। यानी काम को करने की जो हम सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, लगने की जो लालसा है वो क्या होती है? कम हो जाती है। पड़ोसी ताना मारा है नहीं तू काई करी पढ़। इसमें बहन ए और ब दोनों सही है। इसमें राइट आंसर होगा ए और ब दोनों। नेक्स्ट है, अभिप्रेरक उत्पन्न होता है। अभिप्रेरक है वो उत्पन्न होता है तो किस प्रकार होता है? जन्म से उत्पन्न होता है। किस प्रकार होता है? जन्म से उत्पन्न होता है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है, तो वह कौन सी है? वह अभिप्रेरक है। कौन सी है? अभिप्रेरक है। नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है। व्यक्ति की वह दशा जो किसी निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित व्यवहार स्पष्ट करती है, तो वह कौन सी है? वह अभिप्रेरक है। कौन सी है? अभिप्रेरक है। नेक्स्ट है, शिक्षण व शिक्षा प्रक्रिया का सफल बन जाती है। शिक्षण व शिक्षा प्रक्रिया सफल बन जाती है, बन सकती है। किससे बन सकती है? तो ये प्रेरणा से बन सकती है। किससे? प्रेरणा से। बहनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, उत्प्रेरणा निम्नलिखित का आंतरिक भाग है। उत्प्रेरणा निम्नलिखित का आंतरिक भाग है तो कौन सा है? वो है अधिगम। अधिगम क्या है? उत्प्रेरणा का आंतरिक भाग है। सही राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 294,
बालकों में पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, यानी बालकों में जो पाठ के प्रति रुचि उत्पन्न करने के लिए क्या करना चाहिए, तो निरंतर मौखिक शिक्षण करना चाहिए, तो ये इसमें गलत दिया हुआ है। पाठ की पुनरावृत्ति करनी चाहिए, ये भी इसमें गलत दिया हुआ है। पाठ को बालकों के व्यवहारिक जीवन के संबंध करके पढ़ाना चाहिए, ये क्या इसमें सत्य है, सैनम राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है बालक के चारित्रिक विकास के स्तर है। बालक के चारित्रिक विकास के स्तर कौन से है, तो वह है पुरस्कार एवं दंड, सामाजिकता है, मूल प्रवृत्ति है, इसमें सैनम राइट आंसर उपयुक्त सभी क्या बालक के चारित्रिक विकास के स्तर है। नेक्स्ट है 296 नंबर, व्यवहार का सुनिश्चित और सुव्यवस्थित प्रतिमान है। जो व्यवहार है उसका सुनिश्चित और सुव्यवस्थित प्रतिमान है, तो वो कौन सा है, वो है मूल प्रवृत्ति। कौन सा है, मूल प्रवृत्ति है, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्ति में प्रक्रियाएं होती है। मूल प्रवृत्ति में प्रक्रियाएं होती है तो किस प्रकार होती है, तो वो 3 प्रकार कितने प्रवृत्तियां होती है, 3 होती है, बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध संवेग होता है। प्रत्येक मूल प्रवृत्ति से संबंध संवेग होता है, तो वो कितना होता है, 1 होता है, द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 299 नंबर क्वेश्चन, मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है। जो मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है वो कितनी पाई जाती है, संपूर्ण प्राणियों में पाई जाती है। जितने भी प्राणी होते हैं उसमें सब में क्या होती है, मूल प्रवृत्तियां पाई जाती है, द नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है मूल प्रवृत्तियां और सामान्य प्रवृत्तियों में अंतर पूर्ण नहीं जान पड़ता है, यह मत है। यानी मूल प्रवृत्तियां और सामान्य प्रवृत्तियों में अंतर पूर्ण नहीं जान पड़ता है, यह मत है। तो यह मत किसका है, ड्रेवर का है। किसका मत है, ड्रेवर का मत है, ड्रेवर का मत है, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। आज हमने इस क्लास के माध्यम से जो 201 से लेकर 300 तक हमने क्वेश्चन करवा दिया है। पीछे जो क्वेश्चन नहीं देखे तो वो भी आप जाकर देख सकते हो, प्लेलिस्ट बनी हुई है शिक्षा मनोविज्ञान सेकंड ग्रेड के नाम से, वो प्लेलिस्ट बनी हुई है और डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक भी दी हुई है, वो जाकर देख सकते हो। जितने भी हम परीक्षा से पहले आपको 2000 के समथिंग या 2500 के समथिंग क्वेश्चन करवाने की पूरी कोशिश करेंगे। कोई भी डाउट हो, कोई संशय हो, आपको कोई सुझाव देना चाहते हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए बनाया गया है, कमेंट में जाकर आप अच्छे हाथों से अपने प्यारे कमेंट कर सकते हो। चैनल को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आप सबसे पहले मिलता रहे। जो नेक्स्ट क्लास आने वाली है वो शिक्षार्थी का विकास है, इससे संबंधित जो टॉप 100 क्वेश्चन है वो करवाएंगे हम, और इसी तरह शिक्षा मनोविज्ञान की सारी यूनिट हैं वो हम कंप्लीट करवा देंगे। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।